हे गाइस, स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे भारतीय भूगोल से प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इससे पहले हमने हिमालय नदियों को खत्म किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसे भी देख लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, हमने पिछले क्लास में अपवाह तंत्र को, पिछले टॉपिक में जो है अपवाह तंत्र को मेजर दो हिस्सों में बांटा हुआ था। एक हिमालय नदियां और एक प्रायद्वीपीय नदियां है। इसके बारे में हमने इसकी विशेषताओं के बारे में भी काफी सारी बातें की हुई थी, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आती है। तो विशेषताएं भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर हमने हिमालय नदियों में तीन प्रमुख नदियां, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, गंगा नदी उसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों को हमने बारी बारी से पिछले टॉपिक्स में हमने कवर किया हुआ था। और आज हम कवर करेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। तो देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों में आपके एग्जाम दृष्टिकोण से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमालय नदियां से क्वेश्चन जो है 80% पूछा जाता है और प्रायद्वीपीय नदियों से जो क्वेश्चन है बच्चा पार्टी वो 20% के आसपास पूछा जाता है। तो इसलिए प्रायद्वीपीय नदियां की जो तीनों नदियां, चाहे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, उन सबको हम एक ही वीडियो में कवर करके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कवर करते हैं गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो नासिक जिले से है और वो जो जगह है जहां से क्वेश्चन बराबर बनता है वो है त्रिम्बकेश्वर या त्रिम्बक। तो दोनों नाम याद रखिएगा, त्रिम्बकेश्वर भी उसी को हम बोलते हैं, एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो त्रिम्बकेश्वर है, नासिक जिले से। इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रायद्वीपीय भारत की जो दक्षिण भारत की जो नदियां है, प्रायद्वीपीय नदियों को हम दक्षिण भारत की नदियां भी कह सकते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। ऐसे अगर बात करें कि पूरे भारत में जो सबसे बड़ी नदी वो कौन है, गंगा। अगर भारत में बहने वाली नदियों की बात करें तो गंगा सबसे बड़ी है। अगर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में बात करें तो सबसे ज्यादा बड़ी है सिंधु नदी। लेकिन भारत में वो ना सिर्फ 1100 किलोमीटर के आसपास बहती है। तो ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। और गोदावरी को जो है ना दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। बहुत ही पवित्र नदी है दक्षिण भारत के लिए। अब बात करें कि गोदावरी की कुछ सहायक नदी है, जैसे वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, ये कुछ इसके प्रमुख नदियां हैं गोदावरी के। अगर गोदावरी अपवाह तंत्र की बात करें तो ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ये नदियां बहती है। यानी कि जरूरी नहीं है कि गोदावरी नदी इन राज्यों से जाती है, इनकी सहायक नदी भी है ना इसमें आ जाता है। ठीक है, तो सहायक नदी जिस भी जगह से गुजरती है वो उसके अपवाह में शामिल हो जाती है। अगर हम गोदावरी नदी के प्रमुख शहरों की बात करें जो उस नदी के तट पे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट शहर याद रखिएगा, नासिक और राजमुंद्री, जो गोदावरी के तट पे हैं। ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, ये है दक्षिण भारत का मैप। ये जो देख रहे हैं ना, ये है गोदावरी नदी। ठीक है, ये गोदावरी नदी है जो यहाँ पे डेल्टा बनाती है। ध्यान रखिएगा, इस साइड जो भी नदियाँ गिर रही है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो भी नदी अपना पानी गिरा रही है वो यहाँ पे डेल्टा बनाएगी ही बनाएगी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इधर वाली जो नदियाँ है वो डेल्टा नहीं बनाती है, ये बनाती है ज्वारा नदमुख। ये भी ध्यान रखिएगा। डेल्टा क्या होता है ये आपको मैंने बता दिया है। तो चलिए, ये गोदावरी है, इसको हम मैप में बारी बारी से देख लेते हैं। देखिए, त्रिम्बकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है, पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। ठीक है, फिर इस नदी में तीन नदी आपस में मिलती है, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा तीनों नदियां मिलती है एक जगह पे, और तीनों नदियां जब मिलती है तो उसको हम बोलते हैं प्राणहिता। प्राणहिता जो है गोदावरी में मिल जाती है। फिर बात करें तो इंद्रावती जो उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले से निकलती है वो गोदावरी में मिल जाती है। किस तट पे मिलती है तो आपको पता होगा, बाएं तट पे ये दोनों नदियां मिल रही है, क्योंकि नदी है ना इधर की ओर बह रही है। इधर की ओर बह रही है तो अगर हम अपने आप को अगर नदी में डाल दे तो हमारा बाया इधर होगा और दाया इधर होगा। इसी तरीके से सबरी नदी बेलाडीला पहाड़ी से निकलती है और सबरी नदी इसमें मिल जाती है। देखिए, इसमें आपको याद क्या करना है, एक तो सबसे पहले गोदावरी नदी निकलती कहाँ से और गिरती कहाँ से, ये तो आपको याद ही रहा होगा, क्योंकि 90% नदियां जो है पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। दूसरी ओर आपको ये याद रखना है इसका उद्गम स्थल सिर्फ गोदावरी का। तीसरी बात आपको ये याद रखना है किसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, क्योंकि सहायक नदियों से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित नदियां किसकी सहायक नदी है। ठीक है, इसी तरह परवरा नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है, गोदावरी में मिल जाती है। इसी तरह मंजरा नदी जो है दाएं तट पे मिलती है गोदावरी से और ये बालाघाट पहाड़ी से निकलती है। तो इसमें से आपको बस गोदावरी के बारे में याद रखना है और इसकी सहायक नदियों के बारे में याद रखना है। इस सबको याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद रख सकते तो कोई ज्यादा
कठिनाई वाली बात नहीं है। अगर आप उस स्टेट के हैं जहां से ये नदियां बहती है तो आपको इन छोटी मोटी नदियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, अब ये देखिए त्रिमकेश्वर से गोदावरी नदी, ये जो काली नदी है उसको मैंने गोदावरी नदी बनाया। अब इसमें देखिए ये जैकवाडी डैम है जो गोदावरी नदी पे है, ठीक है। इसी तरह मंजरा देख रहे हैं, ये मंजरा नदी है, इस पे है ना निजाम सागर डैम है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखिएगा तो गोदावरी नदी पे ही आगे पोलबरम डैम है। तो इन नदियों को अब इन डैमों को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा कावेरी। कावेरी नदी जो निकलती है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, बारहमासी नदी है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की जो भी नदियाँ हमने पढ़ा है, प्रायद्वीपीय नदी, उसमें मैंने आपको एक विशेषता बताई थी कि ये नदियों में ना 12 महीने पानी नहीं रहती है, लेकिन दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय नदियों में से एक नदी ऐसी है कावेरी नदी जिसमें 12 महीना पानी रहती है, वो है कावेरी। 12 महीना पानी क्यों रहती है, उसका जो मेन कारण है वो है मानसून। कावेरी नदी इधर की ओर बहती है, जब मानसून आता है तो भी यहाँ पे बारिश कर देता है, तो यहाँ पे पानी आ जाता है। और जब मानसून वापस लौटता है जो हम जलवायु में देखेंगे, फिर भी ये बारिश यहाँ पे कर देता है, तो दोनों तरफ पानी मिल जाता है इसको, इसलिए इसको बारहमासी नदी कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम, ये कावेरी नदी पे ही बनता है। चलिए कमेंट करके हमें बता दीजिए कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ये है कुंचिकल। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पे ही बनती है। कावेरी नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो बाएं तट पे, दाएं तट पे है। बाएं तट पे हेमावती, लोकापवनी, शिमशा, अकड़ावती। उसी तरह दाएं तट पे है लक्ष्मण तीरथ, भवानी, अमरावती, सुवर्णवती। अगर कावेरी नदी की प्रमुख शहरों की बात करें जो कावेरी नदी के तट पे है, वो है तिरुचिपल्ली, तंजावुर, श्रीरंगपट्टनम और मैसूर। अब आते हैं थोड़ा सा भैया कावेरी नदी। देखिए ये है कावेरी नदी, ये यहाँ से कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और कावेरी नदी फिर बाद में आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, कावेरी के इधर जो है कृष्णा नदी है, ठीक है, और कृष्णा नदी के इधर उत्तर में है आपकी गोदावरी नदी, इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा सबसे साउथेस्ट नदी नहीं है, सबसे साउथेस्ट नदी है एक वैगई नदी जो यहाँ से बहती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की या भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कौन है, तो हम उसका जवाब देंगे वैगई। तो ये भी तथ्य ध्यान रखिएगा क्योंकि वैगई के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। अब आते हैं मैप, ठीक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इस तरह से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है बच्चा पार्टी। अब आते हैं, देखिए कावेरी नदी में जो बाएं तट पे ना हेमावती मिलती है और ये हेमावती नदी जो है बल्लारायन दुर्ग पश्चिम घाट से निकलती है। अगर याद रख सकते हैं तो रखिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। हेमावती के बाद लक्ष्मण तीरथ जो है ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है और वहीं पे एक डैम बनाती है, ठीक है। इसके बाद वायनाड जिले से कबानी निकलती है और कावेरी में मिल जाती है। इसी तरह सिमसा नदी जो है महादेश्वर पहाड़ियों से निकलती है और कावेरी नदी में मिल जाती है। इसी तरह जो है अकड़ावती नंदी हिल से निकलती है और कावेरी नदी में ये मिल जाती है। इसी तरीके से भावनी जो है नीलगिरी पहाड़ियों से निकलती है और ये कावेरी नदी में मिल जाती है। नीलगिरी पहाड़ी आपको याद होगा कि जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं, इधर पश्चिमी घाट था, इधर पूर्वी घाट था, ये जो जहाँ पे मिलती है उसी को हम बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। अब न्योल नदी जो है पश्चिम घाट से निकलती है और बाद में ये कावेरी नदी से मिल जाती है। और फिर लास्ट में जो है अन्नामलाई पहाड़ी से आपकी अमरावती नदी निकलती है और फिर ये यहाँ पे मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा नदियाँ था, कावेरी नदी के बारे में था पूरा मैप, कहाँ कहाँ से बहती है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से सहायक नदी। याद क्या रखना है, मेन कावेरी का उद्गम तो ये है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, और दूसरी बात कावेरी की जो सहायक नदी है, बस इसको याद रखिए। सहायक नदी कहाँ से निकलती है वो ज्यादा याद नहीं रखना है। अगर आप दक्षिण भारत के निवासी है तो थोड़ा बहुत बच्चा पार्टी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब देख लेते हैं भैया, देख लीजिए। देखिए ये कावेरी नदी जो है इसको, अच्छा ये भी देख लीजिएगा, ताल कावेरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चा पार्टी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी ताल कावेरी, ये भी तथ्य थोड़ा याद रखिएगा, एक आध दो एग्जाम में ताल कावेरी ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा कावेरी नदी हेमावती रिवर और लक्ष्मी तीरथ जहाँ पे मिलती है, यानी कहा जाए तो हेमावती रिवर और लक्ष्मण तीरथ रिवर जो कावेरी नदी में जहाँ पे पानी मिलाती है, वहीं पे एक बहुत बड़ा डैम है जिसको कहा जाता है कृष्णराज सागर डैम, ठीक है, ये कर्नाटक में, ठीक है बच्चा पार्टी। इसी तरह कबानी रिवर पे देखिए, ये कबानी रिवर है, इस पे एक डैम है, इसको कबानी डैम कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका कावेरी नदी पे जो है यहाँ पे है शिव समुद्रम फॉल्स, यानी कि जलप्रपात है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है।
फिर कावेरी नदी पे देखिएगा स्टेनले या मेट्यू डैम है, बहुत इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु का, कई एग्जाम में पूछा गया। भवानी नदी पे एक भावनी डैम है, ठीक है। न्योली पे एक शहर है कोयम्बटूर, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये कोयम्बटूर शहर है। फिर ये अमरावती रहा, ठीक है। तो इस तरीके से ये नदी रहा, और इसमें डैम वैम अगर आप याद रख सकते हैं तो और अच्छी बात है। अब आते हैं लास्ट नदी कृष्णा नदी के बारे में। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन थी? गोदावरी। इसके बाद कौन है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी? कृष्णा। इसका जो उद्गम है वो महाबलेश्वर में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके सहायक नदियों की बात करें तो तुंगभद्रा है, कोयना है, घाटप्रभा है, मलप्रभा है, मूसी है, भीमा है। ये इसकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसमें से जो आपको याद रखना है, कृष्णा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है तुंगभद्रा। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये फैक्ट दिया। देखिए, मैंने जो भी लेशन आपके लिए तैयार किया है, जो भी प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार किया है, वही फैक्ट्स मैंने डाला है जो 99% या 100% पहले एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है, ठीक है। तो ये नहीं कि मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है, ठीक। जैसे आपको याद होगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, एग्जाम में आया हुआ है। इसी तरह कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा, एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको दिया। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी, याद होगा आपको, कृष्णा नदी गोदावरी नदी इधर से, कृष्णा नदी इधर से, इन दोनों नदी मिलकर यहाँ पे भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, कमेंट करके आप जरूर हमें बताइए, ठीक है। अच्छा, कृष्णा नदी का जो जल विवाद है, जल को लेके है भारतीय राज्यों में, दक्षिण भारत की नदियों को लेके हमेशा विवाद रहा है दक्षिण राज्यों में। इसका कारण है क्योंकि इन नदियों में 12 महीना पानी नहीं रहती है। अब पानी की कमी तो पूरी दुनिया में है, तो इसलिए जल विवाद हमेशा रहता है। तो कृष्णा नदी जल विवाद को लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य ये हमेशा विवाद रहता है। और कृष्णा नदी की बात करें तो इस पे जो प्रमुख शहर है वो विजयवाड़ा। मैं कृष्णा नदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मूसी पे आप देखिएगा हैदराबाद है, तो मूसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कृष्णानगर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं, देखिए भैया, कृष्णानगर ये रहा, ये यहाँ से निकलती है और फिर यहाँ पे गिर जाती है। ये देखिए, ये है गोदावरी नदी, ये डेल्टा बना देती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। अब आते हैं भैया, महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र से, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। भीमा नदी भीमा नदी निकलती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। उसी तरह भीमा की एक सहायक नदी है मूला मुठ्ठा, मूला मुठ्ठा सहायक नदी है जो भीमा नदी में मिलती है, और भीमा नदी अपना पानी कहाँ पे गिरा देती है बच्चा पार्टी? तो ये गिरा देती है कृष्णा नदी में। मूला मुठ्ठा याद रखना है, तो यहाँ पे ही पुणे शहर है, तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं भैया मूसी नदी, ये रही मूसी नदी जो कृष्णा नदी में अपना पानी गिरा देती है। मूसी नदी के बारे में अगर ध्यान रख सकते हैं आप, तो एक तथ्य ये ध्यान रखिएगा, मूसी नदी के किनारे ही आपका हैदराबाद है, इस तथ्य को भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं मुन्नेरू नदी, कृष्णा नदी में मिल जाती है बाएं तट पे। बाएं तट क्या है भैया? नदी में अपने आप को डाल लीजिए नदी के प्रवाह की ओर। अब देखिए, आपका बायां हाथ किधर है, दायां हाथ किधर है। बाएं हाथ से जो आई है वो बाएं तट हो गया, जो दायां हाथ से आया वो दायां तट हो गया। फिर बात करते हैं कोयना नदी। कोयना नदी कृष्णा नदी में मिल जाती है, ये भी इसकी सहायक नदी है। इसके बाद घाट प्रभा इसकी सहायक नदी है। फिर इसके बाद माल प्रभा इसकी सहायक नदी है कृष्णा नदी की, जो दाएं तट से मिलती है। इसके बाद तुंगभद्रा, तुंगा एक नदी है, अभद्रा एक नदी है, ये दोनों जब मिल जाती है तो उसको हम बोलते हैं तुंगा भद्रा। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो दाएं तट पे मिलती है। अब देख लेते हैं बाबू, देखिए यह मूला मुठ्ठा जो जिसके किनारे है पुणे, ठीक है। भीमा शंकर से आपका भीमा नदी निकलता है, इस चीज को याद रख सकते हैं क्योंकि एक आध दो एग्जाम में ना ये पूछा गया है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पे है। थोड़ा सा डैम की बात कर लेते हैं तो कोयना डैम जो है कोयना नदी पे है। इसके बाद मलप्रभा नदी जो कृष्णा नदी पे जहाँ पे मिलती है वहाँ पे अलमट्टी डैम है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। उसी तरह तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा डैम है, ठीक है। फिर आप देखिएगा कृष्णा नदी पे ही आपका श्रीशैलम डैम है जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर कृष्णा नदी पे ही आपका नागार्जुना सागर डैम है जो आंध्र प्रदेश में है। तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं, ये रहा आपका शॉर्ट नोट। अब आते हैं भैया, जो नदी है उद्गम है दक्षिण भारत की, उसके बारे में अगर महानदी की बात करें। अच्छा, ये सभी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महानदी जो है ये निकलती है छत्तीसगढ़ से सिंगवा श्रेणी से। प्रमुख नदियां याद रख सकते हैं, शिवनाथ, हस्तो, मांड, ईब, केलो। रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। गिरती कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में, बाढ़ के लिए कुख्यात है, ठीक है। नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिर जाती है। अगर खंबात की खाड़ी आप याद रख सकते तो और अच्छी बात, नहीं तो मोटा मोटी अरब सागर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन है ना डायरेक्ट पूछा गया खंबात की खाड़ी में गिरती है या कच्छ की खाड़ी में गिरती है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नर्मदा नदी के बारे में जो विशेष तथ्य याद रखना है, जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पे है, भ्रंश घाटी में बहती है,
ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। देखिए जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियां गिरती है ना वो डेल्टा का निर्माण करती है, जो अरब सागर की तरफ गिरती है ना वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। वो डेल्टा नहीं होता है, एक एकदम स्टीप स्लोप होता है, ठीक है, उसके हिसाब से होता है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रंश घाटी में ये भी बहती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, अगेन इंपॉर्टेंट। इस पे भी मैं स्टार बना देता हूँ एक तरह से, ये स्टार तो नहीं है ये। साबरमती नदी अगेन इंपॉर्टेंट, अरावली श्रेणी से निकलती है। पाकल हथमती ये नहीं याद रखिएगा चलेगा, खंबात की खाड़ी में अगेन गिर जाती है, अरब सागर। साबरमती के किनारे अहमदाबाद शहर स्थित है, ठीक है। माही नदी अगेन इंपॉर्टेंट, मेहर जल झील से निकलती है, विंध्याचल के पश्चिम में है, खंबात की खाड़ी में ये भी गिर जाती है, अरब सागर में। कर्क रेखा को ये 2 बार काटी, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लूनी नदी अगेन इंपॉर्टेंट, देखिए बाबू जिस जिस पे मैंने हच बना दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अरावली श्रेणी से निकलती है, कच्छ के रन में विलीन हो जाती है, यानी अंतःस्थली, यानी कि इसके पास इतना जल नहीं है कि वो बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में जा पाए, इसलिए अगेन इंपॉर्टेंट बहुत हो जाती है। राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण नदी है, रेगिस्तान की गंगा भी यह कहलाती है, ठीक है। तो जिस जिस पे स्टार बनाया उसको तो भाई रट लीजिए। अब आते हैं मांडवी, बेलगाम जिला कर्नाटक से अरब सागर में गिर जाती है। दूध सागर और ब्रजपोहा जलप्रपात ये बनाती है। शरावती नदी शिमोगा जिला कर्नाटक में अरब सागर में गिर जाती है, करसोप्पा जलप्रपात बनाती है। और जोग फॉल जो है, जोग जलप्रपात इसी नदी पे है। भरत पूजा या पुन्नानी अन्नामलाई पहाड़ी से अरब सागर में गिरा देती है, केरल की सबसे बड़ी नदी है, याद रखना है तो रख सकते हैं इसको। स्वर्णरेखा छोटा नागपुर का पठार है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जमशेदपुर स्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी को याद रखिएगा जमशेदपुर के लिए। वैतरणी नदी बंगाल की खाड़ी में ये भी गिर जाती है, ठीक है। वैगई नदी, वैगई नदी वर्षनाथ पहाड़ी से निकलती है, पाक की खाड़ी में गिरती है, और ये भारत के दक्षिण की सबसे अंतिम नदी है, तो इसको याद रखना जरूरी है। पेरियार अन्नामलाई से वेवनाथ झील में गिर जाती है, केरल की सबसे लंबी नदी है। देखिए केरल की सबसे बड़ी नदी जो है वो है पोन्नानी भरत पूजा, लंबी नदी जो है पेरियार, ठीक है। अब कुछ अन्य नदियों के बारे में देख लेते हैं जो एग्जाम में कई बार आता है, जैसे कांगो नदी। कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी जो है नील है, नील के बाद कौन है भैया, कांगो, ठीक है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार पार करने का मतलब है ऐसे करके होता, ठीक है, तो इसलिए 1 बार 2 बार हो जाती है, ठीक है। नील इसका उद्गम भूमध्य रेखा पे विक्टोरिया झील है, याद रखिएगा नील दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है, ठीक है। यह नदी कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों को काटती है, यानी कि जो कर्क रेखा जाएगा, ये देखिए मान लीजिए ये है आपका भूमध्य रेखा और ये हो गया आपका कर्क रेखा या मकर रेखा, उसको ये काट के निकलती है, ठीक है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। बड़मेजो दक्षिण अमेरिका की नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है, तो बड़मेजो के बारे में ये ध्यान रखना है, मकर रेखा को 3 बार काटती है और दक्षिण अमेरिका की नदी है। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भारत की नदी है, बहुत अगेन इंपॉर्टेंट। ये सारे जो फैक्टर जो कुछ अन्य तथ्य देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नील नदी अगर दुनिया की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वह है अमेजन नदी, जो ब्राजील में है, दक्षिण अमेरिका में है, तो इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए।